मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर से हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए हम कक्षा 9वीं के भूगोल के दूसरे पाठ आंतरिक हलचलें इसके बारे में अध्ययन करें। बच्चों ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश करिए। अब पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अत्यधिक समझ में आएगा। तो चलिए देखें आंतरिक हलचलें। आंतरिक हलचलें क्या होती हैं? भूकंप आने से होती हैं। जो अंदर हलचलें होती हैं और किसके कारण होती हैं? भूकंप आने से होती हैं। हलचल माने हिलना डुलना, यानी जिससे क्या होता है, हमको कुछ एहसास होता है कि पृथ्वी क्या कर रही है, हिल डुल रही है। तो यहाँ पे एक देखिए छाया चित्र दिया गया है जब नेपाल में भूकंप आया था उसके बारे में। तो भूकंप नेपालमध्ये 1500 जाण्याच्या वेळी जब भूकंप आया था तो कितने लोग ख़त्म हुए थे? 1500 लोग ख़त्म हुए थे। और इसका जो स्केल मापा गया था वो 7.9 रिएक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंप को। तो कितना पॉइंट था? सुबह 7.9। और फिर इसके बाद कितना था? शाम को दोपहरी में 6.6 था। ये नेपाल में आया था। तो ये आंतरिक हलचल आने के कारण ये समस्या हुई थी। आगे चलिए भारत। तो इसमें देखिए यहाँ दिया गया है भारत में कितने लोग ख़त्म हुए थे? 53। तिब्बत में 12 और बांग्लादेश में 2। तो यहाँ देखिए बच्चों कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इसके आंसर आपको क्या करने हैं? देने हैं इसको पढ़ करके, इस छायाचित्र समाचार के। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक चित्र आपको दर्शाया गया है। इस चित्र में क्या बताया गया है कि जैसे हम कुछ बुक्स रखे हुए हैं और बुक्स अगर हम बीच में से किसी एक बुक को हटा लें तो ऊपर रखी हुई वस्तु जो है, देखिए जो ऊपर रखी हुई वस्तुएं हैं ये सब क्या हो जाएंगी? हिलने डुलने लगेगी। थोड़ा भी अगर वह खिसकेगा, तो हिलने डुलने लगेंगी। अगर पूरा खिसक के निकल जाएगा तो वह क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी। ऐसे जो भूपटल होता है, ऊपर का जो भाग होता है, जब भूकंप आता है तो वह क्या होता है? उसमें कंपन होने लगता है, हिलने डुलने लगती है। थोड़ा सा भी खिसकता है तो जैसे भी यहाँ बुक दिया गया है, बुक का गट्ठर है। अगर इस बुक के गट्ठर से देखो एक महिला इसको क्या कर रही है? निकाल रही है एक बुक को, थोड़ा सा निकाली, लेकिन उससे क्या होता है? ऊपर की वस्तु जो है वह क्या होने लगी? हिलने डुलने लगी। तो इससे ऐसे क्या होता है? भूकंप नीचे से, यानी कुछ जो भाग होता है पृथ्वी का, जो पृष्ठ भाग के नीचे का जो भाग होता है, जैसे प्रवार होता है और भी कुछ ऐसे होते हैं, आपने 8वीं में पढ़ा है। तो वो चीज़ें जब क्या होती हैं? खसकती हैं थोड़ी भी, तो ऊपर की चीज़ें क्या होती हैं? हिलने डुलने लगती है। इससे बहुत सी पृथ्वी में आपदाएं आ जाती हैं, जैसे बाढ़ आना, चक्रवात आना, हिमवर्षा, अतिवृष्टि, बहुत बारिश होना आदि। इस प्रकार के आंतरिक हलचलों के कारण भूकंप, ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। पृथ्वी की इसी जीवन श्रेष्ठ ऐसी घटनाएं अर्थात आपदाएं होती हैं। इसी को क्या कहते हैं? आपदा कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? आपदा। दूसरे देखिए बच्चों 2 चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। अगर ये बुक को क्या किया जाए, देखो इसमें इस चित्र में बुक को क्या कर रहा है? हटा लिया। अगर उसने एक भाग को, एक किसी नीचे के आंतरिक भाग को क्या किया है? हटा लिया जाए, एक बुक को हटा लिया जाए, तो ऊपर की जितनी भी वस्तुएं होंगी वह क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी। और नीचे के जैसे 2 भाग जाएं, उनमें से इस चित्र में देखिए, इस चित्र में अगर 2 वस्तुएं क्या हो रही हैं? हटाई जा रही हैं, 2 बुक्स हटाई जा रही हैं, तो जो वस्तु ऊपर रखा गया है वह क्या हो जाएगा? ढह जाएगा, गिर जाएगा। तो कुछ ऐसे इसी प्रकार से क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी होता है। जो स्तर होते हैं वह हट जाते हैं। जब वह स्तर हट जाते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो ऊपर की वस्तुएं क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं, ढह जाती हैं। ज़्यादा हट गए, पूर्णतः निकल गई तो पूरी तरह से बैठ जाती हैं, नीचे धंस जाती हैं, या थोड़ी सी खिसी तो इधर उधर होकर के क्या हो जाती हैं? वस्तुएं ढह जाती हैं। यहाँ आपको इस पॉइंट को देखना है। भूकंप एवं ज्वालामुखी की घटनाएं पृथ्वी के आंतरिक भू हलचलों के कारण होती हैं। भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं क्या होती हैं? आंतरिक भू हलचलों के कारण होती है।
या अस्थिरता और आंतरिक हलचलों के कारण निर्माण होती हैं। भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाले आंतरिक हलचलें मुख्य रूप से प्रवार की ऊपरी परत में होती हैं। तो प्रवार में रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती है। ये ऊर्जा तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। ऊर्जा की इन तरंगों के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अस्थिरता निर्मित होकर हलचल निर्माण होती है। तो आंतरिक हलचलों का वर्गीकरण गति, दिशा, भूरूपों के आधार पर किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है देखिए चित्र दिया गया है। यहाँ पे आकृति 2.3 में देखिए उसी प्रकार से, यानी इस प्रकार से, यानी नीचे के देखिए कुछ पुस्तकें हटा दी जा रही हैं। तो क्या हो रहा है, ऊपर की वस्तुओं में हलचल दिखाई देता है। तो इसी के कारण क्या होता है, भूकंप आने से ही क्या होती है, ज्वालामुखी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बच्चों एक ध्यान से आपको समझना है, इनमें गति, दिशा और भूरूप, गति, दिशा और भूरूप तीन प्रकारों में से बांटा गया है। तो गति क्या होती है, मंद भू हलचलें, ये निरंतर उत्सर्जन होती हैं। पर्वत एवं महाद्वीप की निर्मित होती हैं इनके कारण। द्रुत भू हलचलें जब द्रुत यानी तेजी से हलचल आती है, अत्यंत विनाशकारी होती हैं। इससे भूकंप और ज्वालामुखी निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। इससे क्या होता है, मंद भू हलचलें आती हैं तो पर्वत महाद्वीपों का निर्माण होता है। तेज आती हैं तो भूकंप और ज्वालामुखी। दिशा क्या होती है, क्षैतिज होती है तो समांतर भू हलचलें होती हैं। ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर नीचे की तरफ होती है। अधोगामी तो यह भू हलचलें होती हैं। भूरूप द्वीप, पठार, उच्च एवं निर्मित करने वाली होती हैं। यह वलीकरण भ्रंश प्रक्रिया होती है, यानी वी आकार की घाटी जैसा बन जाती है। मंद भू हलचलें देखिए यहाँ पे दिया गया है। मंद भूपटल का पर्वत निर्मित और महाद्वीप निर्मित के स्वरूप में परिणाम दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे देखिए बच्चों यहाँ करके दिया है कि जैसे कोई भी वस्तु है, एक फीता लेके तुम देख सकते हो, कागज़ लेके देख सकते हो। अगर किसी भी कोई वस्तु लीजिए और उससे क्या करिए, आप दबाव डालिए दोनों तरफ से, इस तरफ से भी डालिए और इस तरफ से भी दबाव डालिए। दबाव डालने के बाद क्या होता है, नीचे का जो बीच का भाग होता है वह क्या हो जाता है, दोनों तरफ से उठ जाता है। तो ये उठने का क्या होता है, इससे भ्रंश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रंश का, यानी कि यहाँ ऊंची बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। जैसे अभी पर्वत श्रृंखलाएं जो हमको दिखाई देती हैं, इसके कारण, यानी भूकंप के आने के कारण ही होता है। या भ्रंश घाटियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जैसे पहले देखिए दूसरे चित्र में आपको दिया गया है किस प्रकार से होता है। वलित पर्वत, मोड़दार पर्वतों का पृथ्वी के आंतरिक भागों में किस प्रकार देखिए वलित पर्वत, वलीकरण पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में देखिए ये मोड़दार पर्वत होते हैं। किस प्रकार से मृदु इनका निर्माण होता है। प्राकृतिक आंतरिक भागों में ऊर्जा का वहन होता है। इन ऊर्जा लहरों के कारण मृदु चट्टानों की परतों का क्षैतिज समांतर दिशा में दबाव पड़ता है। तो फलस्वरूप उसमें वलय निर्मित होती है। परिणामतः भूमि में उथल पुथल होने लगती है, जिससे पृष्ठभाग ऊपर उठ जाता है और वलित पर्वतों की निर्मित होती है। जैसे हिमालय, अरावली पर्वतमाला, रॉकी, एंडीज, आल्प्स, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, एंडीज, आल्प्स आदि विश्व के प्रमुख वलित पर्वत हैं। एक एग्जाम में आता है बच्चों। ये आपको यहाँ देख सकते हैं। तनाव के कारण क्या होता है, इन वलय का निर्माण होता है। अगर इसे तनाव होगा तो बीच में से क्या हो जाएगा, इसका भ्रंश हो जाता है, टूट जाते हैं और बीच की धरती क्या होती है, नीचे की तरफ चली जाती है, टूट करके खिसक जाती है। तो ऊपर का भाग नीचे धस जाता है। पर्वत का देखिए वलीकरण आपको देखिए इसमें चित्र में दिया गया है, या आप कहीं गए होंगे तो आपको दिखाई देता है। हिमालय के वलित पर्वत प्रतिमा आपको देखो इसमें चित्र में दिखाई दी गई है। भ्रंशोत्स पर्वत क्या होता है, आंतरिक, आपको ये समझना है। तो आंतरिक भू हलचलों के कारण क्षितिज के समांतर और एक दूसरे से दूर जाने वाली ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है। इस चट्टानों पर तनाव
निर्माण होता है, इससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती है। वही दरारें क्या कहलाती हैं? भ्रंश कहलाती हैं। वही दरारें क्या होती हैं? भ्रंश कहलाती हैं। इसी प्रकार कठोर चट्टानों में ऊर्जा तरंगे एक दूसरे की ओर आने से भी दबाव पड़ता है और इस प्रकार के भ्रंश निर्माण होते हैं। दो समांतर भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का भाग जब ऊपर उठता है तो तब ठीहे के समान दिखाई देता है। जैसे बच्चों देखिए इसमें दिखाया गया है, जब ऊपर का तो देखिए जब नीचे का भाग खिसक जाता है, यहाँ पे देखिए नीचे का भाग खिसक जाता है तो ऊपर का भाग क्या हो जाता है? दाब पड़ने के बाद ऊपर का भाग उड़ जाता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं? ठीहा बोलते हैं, भ्रंशोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इसे भ्रंशोष बोला जा सकता है। भ्रंशोष देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक तो इस प्रकार से दबाव पड़ा, नीचे से दबाव पड़ा तो ऊपर, नहीं तो ऊपर से दबाव पड़ा तो नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इस प्रकार से भ्रंशोष का निर्माण होता है, भ्रंश घाटी जिसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बच्चों? इसको पढ़ना है। द्रुत भू हलचल देखिए किस प्रकार से मापी जाती है। यह आप जो है देख सकते हैं किस प्रकार से मापा जाता है। इन हलचलों के बारे में एक चित्र देखिए, चित्र के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। इसे पढ़िए। भूकंप आइए देते हैं। पृष्ठभाग के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण होता है। यह दबाव विशिष्ट सीमा से अधिक उत्पन्न होने पर वहाँ की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इन ऊर्जा तरंगों के कारण ऊर्जा लहरें निर्माण होती हैं जिससे भूपृष्ठ पर कंपन होता है। उसे ही क्या कहा जाता है? हम भूकंप कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भू पर भारी दबाव पड़ता है। यह दबाव विशिष्ट सीमा के कारण उत्पन्न होना, ठीक है, कारण ऊर्जा लहरें निर्माण होती हैं, इससे भूकंप कहते हैं। इसके रिएक्टर तीव्रता क्या है? रिएक्टर इकाई से भूकंप यंत्र द्वारा मापा जाता है। भूकंप नाभ एवं अधिकेंद्र। भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव पड़ता है। यह तनाव भूगर्भ में जहाँ पर खुलता है वहाँ का ऊर्जा क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। भूकंप केंद्र होता है, वहाँ क्या होती है? भूकंप केंद्र होता है। तो उस केंद्र को भूकंप नाभि कहते हैं। इस भूकंप केंद्र से अभी सभी दिशाओं में ऊर्जा तरंगें फैलती हैं। कहाँ से? जो जहाँ पे मेन ऊर्जा वहाँ पे उत्पन्न होती है उसे भूकंप नाभि कहते हैं। अब वहाँ से क्या होती है? ऊर्जा आगे की तरफ जाती है। तो ये आपको याद रखना। देखिए बच्चों, जब ये सब क्या होती है, नीचे जो ज़मीन में पाए जाने वाले बहुत से ऐसे अवशेष होते हैं जो द्रव्य रूप में पाए जाते हैं। जो द्रव्य रूप में पाए जाते हैं, ठोस, गैस, ठीक है, वाष्प के रूप में, यह क्या होती हैं? जब उसमें घूमते 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 क्या होती हैं? एक बार इनमें क्या होता है? एक शक्ति का निर्माण होता है। अब उस शक्ति में क्या, नाभि में वह क्या होती है? संचित होती है। तो जब उससे क्या होती है? वहाँ से मुक्त होती है तो टकराती है। तो जहाँ पे ज़मीन का भाग क्या होता है? थोड़ा मुलायम होता है, वहाँ से निकलती हैं तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। नहीं निकलती, एक दूसरे से टकराती रहती हैं तो टकराने से नीचे की जो परत होती है वो खिसक जाती है भाग। इससे क्या होता है कि भूकंप आ जाता है। भूपृष्ठीय तरंगे हो, उसी प्रकार से भूपृष्ठ के ऊपर जब आती हैं तो उसे भूपृष्ठीय तरंगे बोला जाता है। भूकंप मापक यंत्र, जैसे हमने आपको बताया, रिएक्टर स्केल से क्या किया जाता है? इसको मापा जाता है। इस चित्र को आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही सरल है। प्राथमिक तरंगे जो होती हैं इसके बारे में देखिए। प्राइमरी लॉ, भूगर्भ के ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर यह सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती हैं। भूगर्भ के ऊर्जा उत्सर्जन पर यह सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती हैं। भूकंप के केंद्र के पृथ्वी की त्रिज्या पर सभी दिशाओं में भूपृष्ठ की ओर द्रुत तेजी से जो है आने वाली तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। आपको ये याद रखना है, प्राथमिक तरंगे किसे कहते हैं? द्वितीयक तरंगे। ये तरंगे भूपृष्ठ पर प्राथमिक तरंगों के बाद पहुंचती हैं, इन्हें द्वितीय तरंगे कहते हैं। ये तरंगे नाभि केंद्र से ही सभी दिशाओं में फैलती हैं। इनकी गति प्राथमिक तरंगों से क्या होती है? कम होती है। तो भूकंप के परिणाम देखिए बच्चों, यहाँ दो चीज़ें देखिए दिया गया है। दरारें पड़ती हैं,
परिणाम क्या होते हैं? सबसे पहले दरारें पड़ती हैं, भूस्खलन होकर चट्टानें गिरने लगती है। कई बार भूजल के मार्ग में भी परिवर्तन आ जाता है, यानी नदियाँ या कुएँ अपना रास्ता बदल लेती है। कुएँ में पानी आ जाना या कुआँ सूख जाता है। नदियाँ भी क्या करती है, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। कुछ प्रदेश ऊंचे उठ जाते हैं तो कुछ क्या होते हैं, धंस जाते हैं। सुनामी, समुद्र में सुनामी लहरें भी निर्माण होती हैं। इन लहरों के किनारों पर बड़ी मात्रा में जीव और वित्त हानि भी होती है, आपको याद रखना है। हिमाच्छादित प्रदेशों में हिम चट्टानें गिरती हैं। मकान गिरने से वित्त हानि और जीवन हानि होती है। यातायात मार्ग बाधित होते हैं। संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। किसके कारण होता है? इन्हीं के कारण होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ कुछ चित्र आपको देखो दर्शाए गए हैं। ये दो चित्र देखिए, इस प्रकार से जब सीधा एक बार रहता है और जब उसी रस्सी को क्या किया जाए, ऊपर नीचे किया जाए, तो इस प्रकार से तरंगे होती हैं जो नीचे होती हैं, हलचल में हलचल करती हैं, जिससे क्या होता है, भूकंप आता है या भूस्खलन होता है। यहाँ पे देखिए भूकंप आने से पहले का परिणाम, और फिर जब भूकंप आता है तो क्या होते हैं, रंगोली क्या हो जाती है, तितर बितर हो जाती है। दोनों परिणाम आपको दिखाए गए हैं। ज्वालामुखी, पृथ्वी के भूगर्भ में गर्म द्रव्य, ठोस एवं गैसीय पदार्थ पृथ्वी में फेंके जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय ज्वालामुखी, यानी इसे आपको पूर्णतः पढ़िए, बहुत ही सिंपल है। भ्रंशी ज्वालामुखी क्या होता है, इसे भी ध्यानपूर्वक आप पढ़िए, पूर्णतः समझ में आएगा। बच्चों आज के लिए इतना है, धन्यवाद। पूर्णतः वीडियो देखिए बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।